में हमने एक सिंपल समरी टाइप हम बोले तो हमने एक कर्व देखा। ये तो चलो आइसोबेरिक है। आइसो थर्मल वाला जो कर्व है मतलब प्रेशर वेरी करता है। हमने इस कर्व में क्या ऑब्जर्व किया, ये वाला कर्व था ना। इस कर्व में क्या है, ऊपर वाला जो है वो प्योर लिक्विड है, नीचे वाला प्योर वेपर, बीच में क्या है लिक्विड और वेपर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। अच्छा यहाँ पे ठीक है। अच्छा ये आइसोथर्मल वाला कर्व हो गया। इसमें हमने ये बताया बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट कर्व। नॉर्मल तुम्हारे पास कितने फॉर्मूला थे, एक तो तुम लिक्विड कॉम्पोजिशन में लगाते हो विच इज PA इक्वल टू PA नॉट इनटू XC, दूसरा तुम क्या लगाते हो वेपर कॉम्पोजिशन पे, तो वो क्या होता है PA इक्वल टू PT इनटू Y। इन दोनों को कंबाइन करके ही बहुत बड़ा डेरिवेशन था, उसमें नहीं जाते यार, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। हाँ ये फॉर्मूला वहीं से तो आया है, डिराइव किया था ना अपन ने, याद हो तो। हाँ हाँ, तो डेरिवेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। डेरिवेशन तो खैर वो एक फिक्स मेथड से किया है तो या तो वो याद ही होना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला तो याद होना, फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो खैर अब इतना ज्यादा पूछते नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स बता दिए, फेज डायग्राम बता दिया था किस तरीके से फेज डायग्राम होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का। ट्रिपल पॉइंट होता है, पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट। आइसोबेरिक में हमने हमने जितने भी ग्राफ्स पहले देखे वो सारे के सारे प्रेशर के देखे, वेपर प्रेशर से। अभी हमने वेपर प्रेशर की बजाय हमने बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में किया। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो याद है वहां पे PB जो था वो नीचे था और PA जो था वो ऊपर था। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? अच्छा हमने A B को अलग अलग कर दिया। अच्छा हाँ ये इससे कंपेयर किया ना, सॉरी। ठीक है, TB ऊपर हो गया और TA नीचे हो गया, इंटरचेंज हो गया। और कर्व भी जो है वो इंटरचेंज हो गया। पहले लिक्विड ऊपर था प्रेशर में और वेपर नीचे था, इसमें क्या वेपर ऊपर है और लिक्विड नीचे। आपने आइसोबैरिक बनाया तो हाई प्रेशर जनरल वाली बात बताई थी समझाने के लिए बस। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बताई थी और फिर ऊपर जाने पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर। दो टाइप की कर्व है, एक तो तुम्हारा वेपर कर्व है और दूसरा तुम्हारा लिक्विड कर्व। अच्छा ये इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर हम ये वाले पॉइंट की बात करें या फिर ये वाले पॉइंट की बात करें, तो जैसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, जैसे ये मेरा बी पॉइंट पे क्या होगा, पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड आएगा और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसमें क्या होगा, पहला ड्रॉप ऑफ वेपर आएगा। इस तरीके से हमने बताया था, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या होता है, बबल पॉइंट, और फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर क्या होता है, ड्यू पॉइंट। तो हम जो है इस कर्व को ड्यू पॉइंट कर्व भी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट। सर हाँ बोलो। सर वो जो स्टेप्स बताया था ना आपने लास्ट क्लास में, क्या मतलब बताया एक था, कर्व के अंदर ये जो काइंड ऑफ स्टेप्स है ना वो सेपरेशन के, क्या बोल रहे हो? सर जो प्रोसेस है ना डिस्टिलेशन का, अच्छा टाई लाइन। हाँ टाई लाइन सर वो समझ नहीं आया था हाँ मुझे। बोलो।
एक मिनट, इसका तो पूरा टाई लाइंस के बारे में क्या पूछ रहे हो? सर वो जो प्रोसेस बताया था ना आपने, हाँ हाँ वो ठीक से समझ नहीं आता कैसे डिस्टिलेशन हो रहा है। ठीक है। ब्रीफ कर। एक मिनट, तुम्हारा क्या होता है, जैसे तुम्हारा लिक्विड जो है वो वेपराइज होने लगता है, क्योंकि सर 100% वेपर है, तो लास्ट सॉरी लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन, ये रहता है लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन, मतलब एक लास्ट वाला ड्रॉप रह जाता है लिक्विड। ठीक है। अच्छा ये जो है ये एक मिनट, अच्छा B2C जो है वो वेपराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे B2C वेपराइजेशन हो रहा है, C2D मेरा क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, फिर D2E वापस से तुम्हारा वेपराइजेशन हो रहा है, और E2F वापस से कंडेंसेशन हो रहा है, इस तरीके से चलता है। हाँ बोलो। तो सी पे तो लिक्विड नहीं होगा। जब पहला ड्रॉप फॉर्म होगा उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, जो लास्ट ड्रॉप वेपराइज होगा उसे भी ड्यू पॉइंट। फर्स्ट ड्रॉप वेपर का बनेगा उसको हम बबल पॉइंट, और जब पूरा का पूरा लिक्विड खत्म हो गया, लास्ट का एक लिक्विड का ड्रॉप बचा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। सर तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, अगर वापस रिवर्सिबल रिएक्शन करें तो ड्यू पॉइंट होना चाहिए, अगर वेपर से लिक्विड आना चाहिए। हाँ तो वो नहीं कर रहे ना, तो ड्यू पॉइंट उसको भी कह सकते हैं, तो समझाएंगे वापस से। मतलब ड्यू पॉइंट हम इसे भी कह सकते हैं कि पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड जब फॉर्म हो वेपर से, हाँ वो बोल सकते हैं, बट वो प्रोसेस अलग ही हो गया ना एक तरीके से, वो वाला प्रोसेस हम करते ही नहीं, हमारा प्रोसेस क्या है डिस्टिलेशन। हाँ बोलो दक्ष। सर B2C कंडेंसेशन है कि वेपराइजेशन? वेपराइजेशन होगा ना, ये प्रेशर वाला कर्व है, ये उल्टा है, नीचे वाला वेपर ऊपर वाला लिक्विड है। फर्स्ट कंडेंसेशन। अच्छा ये जनरल है, सॉरी इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है यार, ये गलत किसी से रिलेटिव नहीं है, ये लिखना गलत है, सॉरी समझाने के लिए लिखा है, ऐसे ही लिखना रैंडमली गलत है। ठीक है, तो हमने ग्राफ्स देखे थे, ये बॉइलिंग पॉइंट का हमने ग्राफ देखा था। अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ जो है एक बार हम फिर से एनालाइज करते हैं। टीबी नॉट ऊपर है, टी नॉट नीचे। रिकॉर्डिंग चालू था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, टीबी नॉट ऊपर था, टी नॉट नीचे था, ये हमारे कॉम्पोजिशन क्या है, जेड ए वाली है 0, ठीक है। ऊपर वाला किसका कर्व होता है, वेपर कर्व होता है, नीचे वाला क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में वैसा होता है, ये मेरा क्या होता है, वेपर होता है, ये मेरा क्या होता है, लिक्विड वाला कर्व। अच्छा एक और चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया और अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी तक इस मतलब पर्टिकुलरली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, जे एडवांस में भी नहीं आया है ना, बट फिर भी पढ़ा रहा हूँ फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना। किसी को एग्जाम में अभी तो चलो ठीक है अच्छे से पढ़ लो, बट किसी को बाद में लगे तो वो स्किप कर सकते हो एग्जाम के लिए, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं बस एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को थोड़ा सा और जानना है बेसिकली,
या फिर और टफ क्वेश्चंस अगर आए तो सॉल्व कर सकते हो। ये मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया, अनुपसा को ही पढ़ाया था बस, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये बहुत रियली एमएससी में आता है बेसिकली, बट ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं, मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट किसमें है, लिक्विड और वेपर। अब तुमने क्या किया, ए और बी को मिक्स किया है। ए और बी को मिक्स करने के बाद प्रोसेस में हो क्या रहा है, ए और बी सॉल्यूशन के अंदर है। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बना है, इसका मतलब बबल पॉइंट आया, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे तुम हीट कर रहे, मतलब धीरे धीरे इवेपोरेशन हो रहा है, तुम्हारा वेपर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है ना। एक फर्स्ट स्टेज आया, तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप आया, उसके बाद तुम्हारा और वेपर्स में जाना स्टार्ट कर दिया। दो टाइप के कंपोनेंट है, ए और बी। यहाँ पे ए क्या है, लो वोलेटाइल है क्या, ए लो वोलेटाइल होगा तो ए लो वोलेटाइल है और बी ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो जो ज्यादा वोलेटाइल है वो वेपर में उसका कंपोनेंट क्या होगा, A is more volatile और B is less volatile। तो जो ज्यादा वोलेटाइल वाला कंपोनेंट होगा वो वेपर में ज्यादा बनेगा, है ना। जैसे 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 इवेपोरेट होते जाएगा, तो जो ज्यादा वोलेटाइल वाला है वो वेपर्स में ज्यादा बनेगा, और जो कम वोलेटाइल वाला है वो लिक्विड में ज्यादा रहेगा। इस तरीके से पहले साथ में थे, एक स्टेज हुआ, ये वेपर में चला गया, मतलब बी वाला जो है वो बहुत कम गया, लेस वोलेटाइल वाला कम गया, मोर वोलेटाइल वाला ज्यादा गया। इस तरीके से बढ़ते चला गया, उन दोनों में गैप आ गया। अब ऑब्वियसली जो लो वोलेटाइल वाला है उसका कुछ पार्ट तो खराब हो ही जाएगा ना उस प्रोसेस में, तो हमारा जो है कंपोनेंट जो है वो डिस्टिल होगा। जो ज्यादा वोलेटाइल वाला है वो वेपर्स में ज्यादा मिलेगा, और जो कम वोलेटाइल वाला है वो लिक्विड में ज्यादा मिलेगा, रेजिडुअल लिक्विड। इस तरीके से दोनों सेपरेट होंगे बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। दैट्स हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क, ठीक है, ज्यादा वोलेटाइल वाला। एनीवे ये प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच में क्या है, जब पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया और पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दो अलग अलग फेजेस है। तो ये जो लिक्विडस कर्व है, बबल पॉइंट कर्व है, इसके नीचे क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड है, वेपर के ऊपर क्या है, पूरा का पूरा वेपर। अच्छा, बीच का जो पार्ट है कर्व के बीच वाला, वो क्या है, दोनों के इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है कि लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पे, वेपर बनना फॉर्म हो गई है। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, विच इज पॉइंट बी। लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे, अच्छा यहां पे क्या होता है, ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट वाला लाइन, ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट वाला लाइन है। तो बी पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा इस लाइन से मुझे पता चल जाएगा, बट मुझे कॉम्पोजिशन जो है वो मेरे को कौन देगा, कर्व देगा। कॉम्पोजिशन कैसे फाइंड आउट करते, टाई लाइन बनानी पड़ेगी। तो जिस भी पॉइंट का कॉम्पोजिशन निकालना होता है उसके लिए वहां पे टाई लाइन बनानी पड़ती है। स्ट्रेट नहीं बनाना है, मतलब जैसे ये तुमको बताएगा, ये वेपर है तो ये वेपर का कॉम्पोजिशन बताएगा। जैसे मान लो मैं ये बी के लिए बना रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक्स बी तुम्हारा 1 है, यहाँ पे एक्स बी तुम्हारा 0 है, तो मैं, अच्छा बी बी लेना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ x1 1 और 2 में वो कर रहा हूँ, नहीं 1 तुम्हारा कंपोनेंट है, 1 और 2 तुम्हारे कंपोनेंट है। कंपोनेंट का ही तो मोल फ्रैक्शन होगा,
यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या होगा, y1 होगा, ये मेरा क्या होगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से टाई लाइन बनानी है, और उस टाई लाइन पे, वो टाई लाइन जहां पे वेपर कर्व को टच कर रही है वो वेपर का कॉम्पोजिशन देगा, और जहां पे लिक्विड को टच कर रही है वो क्या होगा, लिक्विड का कॉम्पोजिशन देगा। दिस रूल इज कॉल्ड लेवर रूल। इसको क्या बोलते हैं, लेवर रूल बोलते हैं। ज्यादा इस पे रिसर्च मत करना, लेवर रूल तुम्हारे एडवांस में है नहीं दो, बट इसको टाई लाइन वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताया मैंने। ए और बी की कॉम्बिनेशन है ना, जो टी के बी तो अच्छा, ये नहीं ये पूरा तो वैसे ही हो जाएगा यार, रुक जाओ। पॉइंट बी ले लिया ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यार, इसको वही करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा प्योर लिक्विड ए है, टी नॉट का मतलब यही है ना, और हमने किस तरीके से बनाया है, जेड ए के लिए बनाया ना ये, रुक जाओ, एक्स ए ही लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये कॉम्पोजिशन देता है एक्स ए और वाई। एक्स सी का ग्राफ ना, यहाँ से एक्स सी आ जाएगा तो एक्स भी तो आ ही जाएगा ना। नहीं मतलब ऐसा नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, बी के रेस्पेक्ट में देख सकते, उल्टा देख सकते बाकी। यहां से यहां हमारा वेरी क्या कर रहा है, एक्स ए वाला पार्ट, ठीक है। तो टाई लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। एक्स का कंपोजिशन बढ़ रहा है तो एक्स ए का कॉम्पोजिशन बढ़ रहा है लिक्विड फेज में, एक्स क्या है, लिक्विड फेज में बता रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, लेस वोलेटाइल है, उड़ नहीं रहा है वैसे। ये तुम्हारा हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात कर ली है। किसका रीजन, वो तो तुम्हारा मैथमेटिकल है ना, ये तो तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्मेट है एक तरीके से, कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये पॉइंट जहां पे टच कर रहा है वहां पे तुम्हारा वेपर का कॉम्पोजिशन बनेगा। ग्राफ तुम्हारा उसी हिसाब से बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, कॉम्पोजिशन वाला जो ग्राफ बना हुआ है वो उसी हिसाब से बना हुआ है, बट तुम्हारा ग्राफ कॉम्पोजिशन वाला है, बट हम वेरी किससे करा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट से करा रहे हैं ना। स्ट्रेट लाइन तो विल गिव यू, तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ कौन सा वाला है, स्ट्रेट लाइन वाला है, क्योंकि तुम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो। एक्चुअल ग्राफ मतलब हम उसमें बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ब्लू वाली लाइन क्या है, ब्लू लाइन जो है वो तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ है, बट उसके साथ हमने एडिशनल क्या दिखा दिया, प्रोसेस दिखा दिया, उसके लिए मैथमेटिकल है बेसिकली, लाइन सीधा करेंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, डी पॉइंट कर दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, बबल पॉइंट। बी पॉइंट एग्जैक्टली क्या क्या, कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, बी पॉइंट ना, कोई भी रैंडम पॉइंट लिया। और लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम में कोई भी पॉइंट ली, मैंने ये बताने के लिए किया है कि हम उस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमको क्या दे रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई ए कितना है, एक्स ए कितना है, वो हमें ग्राफ से पता चलेगा। तो बी बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट है।
अब हम नॉन आइडियल वाले पे चलते हैं। नॉन आइडियल में तुम्हारा क्या आता है, इजियोट्रॉप्स वगैरह आता है। नॉन आइडियल में राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता, नहीं फॉलो। उसमें हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे हम कर्व बना रहे हैं इसके लिए। ये तुम्हारा कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन है। पहले मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन। इस तरीके से बनता है पॉजिटिव डेविएशन। ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन वाला लाइन है। ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। मैक्सिमम वेपर प्रेशर जहां आता है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग। यहाँ पे तुम्हारा इजियोट्रॉप बनता है। मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट का कर्व बनाता हूँ, वो कैसे रहेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट का कर्व इसका जस्ट ऑपोजिट बनेगा। तो यहाँ पे मेरा जैसे टी ए नोड है, यहाँ पे मेरा टी बी नोड है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा सीधा लाइन नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक्स बी यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे एक्स बी क्या है 1 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप, राइट। इस तरीके से ग्राफ बनेगा बॉइलिंग पॉइंट। डन, लिख लिया सभी ने। अब हम जाते हैं किस पे, पॉजिटिव डेविएशन हो गया ना, नेगेटिव डेविएशन। हमारा ये ऊपर है, पीबी नीचे है ना, हमने एक ही वो लिया है ना हमेशा। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इस तरीके से आएगा नेगेटिव डेविएशन। ये हमारा क्या है, आइडियल वाला लाइन। ये तुम्हारा क्या है, मिनिमम वेपर प्रेशर। अभी क्या होगा, ये टी नॉट नीचे चला जाएगा, राइट, टीवी नॉट जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है।
हाँ मतलब ग्राफ अच्छा नहीं बन रहा बस। ये वाला क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग इज योर, ठीक है। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम है उसी कॉम्पोजिशन पे वॉल्यूम पॉइंट भी मैक्सिमम। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी साइड जिस साइड ज्यादा वोलेटाइल है, जिस साइड कम वोलेटाइल है, उस साइड ज्यादा उसकी तरफ नहीं, मैंने तो रैंडम, जैसे मैंने ये रैंडम बनाया है इस साइड, बट कहीं भी कैसे ऐसा कुछ, जैसे तुम्हारा इथेनॉल प्लस वाटर में 95% इथेनॉल और 5% वाटर होता है, वहां पे इज़ोट्रोप आता है, तो वो थोड़ा सब वेरी करता है। वो तुम्हारा इथेनॉल प्लस वाटर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मिनिमम मतलब पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वो तोड़ देता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देगा तो एक भी इंटरेक्शन विल बी वीकर एंड देन वेपर प्रेशर विल बी मैक्सिमम। वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन आ गया। तो उसका ग्राफ जो है अगर हम इसको कंपेयर करें तो अगर ये तो चलो 95% नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा ज्यादा है, इस तरीके से आता है, तो इस पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रोप, ठीक है। यहां तक बोलो इन दोनों ग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हमने बनाया है लिक्विड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बेसिकली। सर ये वेपर कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, ये वाला वेपर वाला कॉम्पोजिशन नीचे आ रहा है। वेपर प्रेशर वाला जो कर्व, हमने वेपर प्रेशर वाला कर्व बना लिया। अब हम जाते हैं इस वाले कर्व, टी नॉट हमारा इस तरीके से मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रोप यहाँ बन रहा है। पॉजिटिव डेविएशन को देख रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, टी नॉट नीचे है, टी बी नॉट ऊपर है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये वाला तुम्हारा मैक्सिमम वाला है, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रोप। ऊपर वाला कर्व कौन सा होता है, टीबी और टी नॉट में ऊपर वाला वेपर वाला होता है, नीचे वाला लिक्विड वाला होता है। तो ये तुम्हारा वेपर वाला पार्ट, ये वाला तुम्हारा लिक्विड वाला। तो जो ऊपर ग्राफ बनाया था उसमें मतलब उसमें लिक्विड तो लिक्विड ही है, एक्स से एक्स भी कोई देख रहे हैं ना हम लोग कॉम्पोजिशन, ठीक है। इस वाले कर्व में मैंने लिक्विड और वेपर कॉम्पोजिशन दोनों को इनकॉर्पोरेट किया। तो ये जो मैक्सिमम वाला ये इस तरीके से ग्राफ है। अब ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग इज योर टर्म,
अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है, हमने इजियोट्रॉप के बारे में क्या बोला था, उनका जो कॉम्पोजिशन है इन लिक्विड एंड वेपर फेज क्या होता है, सेम। इसीलिए देखो एक ही पॉइंट है जहां पे दोनों जो क्या नाम है कॉम्पोजिशन है वो सेम है, बाकी सब में डिफरेंट है। जैसे मैं इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट मेरा लिक्विड का कॉम्पोजिशन क्या है, ये क्या होगा, XB होगा, और मेरा वेपर का कॉम्पोजिशन क्या है, ये है ना। तो हर एक पॉइंट पे बेसिकली मेरे पास x मतलब कॉम्पोजिशन इन बोथ द फेजेस आर डिफरेंट, बट एजियोट्रॉपिक पॉइंट पे वी हैव सेम कॉम्पोजिशन, है ना। तो जब डिफरेंट कॉम्पोजिशन है देन ओनली वी कैन सेपरेट, हाँ तभी हम सेपरेट कर सकते हैं, और तभी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है ना वहां पे हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो कॉम्पोजिशन सेम है। कॉम्पोजिशन सेम है तो तुम्हारा जितना लिक्विड वाला मिक्सचर है उतना ही तुम्हारा वेपर वाला मिक्सचर है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ही पॉसिबल नहीं है तो हम सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है इस टॉपिक के लिए, they cannot be separated by fractional distillation, this is why they cannot be separated by fractional distillation। यहाँ पे डिस्टिलेशन हो ही नहीं पाएगा, है ना उस पॉइंट पे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, उनको डाउट है सर एंड पॉइंट से भी हो सकता है अगर खाली प्योर है यार, प्योर है, प्योर की बात करेंगे, हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो प्योर की बात क्यों करेंगे। सर बोलते हैं कि ग्राफ टीवी के थोड़ा सा ऊपर से आना चाहिए, समझा नहीं सर क्योंकि अगर हम वो लेवल रूल से अरे वो ठीक है, उसका ग्राफ अच्छा मैं कैसे बनाऊंगा यार पूरा दिन उसी में चला जाएगा मेरे को एकदम परफेक्ट ग्राफ बनाने में। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मतलब ये है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम क्यों नहीं डिस्टिल कर सकते, वो मैंने पॉइंट बताया ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लिख लो ये ग्राफ में, नोट डाउन कर लो। कॉम्पोजिशन सेम, ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट वाला लाइन है ये। ऊपर वाला पार्ट क्या है, वेपर वाला पार्ट है, नीचे वाला लिक्विड वाला। अब देखो इस वाले पॉइंट, ये वाला एजियोट्रॉपिक पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे हमने क्या बोला, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंच गए। उससे अगले, उससे थोड़ा सा भी आगे हमने थोड़ा सा भी हीट दिया, थोड़ा सा भी उसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो क्या बनेगा, वेपर। उससे थोड़ा भी कम हुआ तो लिक्विड। तो लिक्विड से सीधा वेपर, पूरा का पूरा एज इट इज जा रहा है वेपर, मतलब व्यू पॉइंट और पॉइंट एक ही जगह पे। एग्जैक्टली, ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सर ये सब जो भी हम बॉइलिंग पॉइंट बनाते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर में मान के बनाते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना है उस तरीके से भी
अब तुम्हें बनाना है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसी तरीके से। अच्छा, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हर्ष गुप्ता बताओ, समझ में आ रहा है? नेटवर्क तो नहीं चला गया कहीं? कोई कुछ बोल नहीं रहा? नो सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। यस सर। ये सब लोगों को कॉन्सेप्ट इतना पसंद आ रहा है कि सब खो गए हैं। कोई बोल ही नहीं रहा है। उल्टा होने की चांसेस ज्यादा है। बनाओ दूसरा वाला कर्व बनाओ। ये कौन सा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा चलो एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मान लो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो पूरा है दैट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तुम क्या कर रहे हो? जब एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का डिस्टिलेशन कर रहे हो, लेट्स से 60-40 लिया तुमने, डिस्टिलेशन स्टार्ट किया। डिस्टिलेशन का क्या मतलब है? आफ्टर द प्रोसेस दे विल बी सेपरेटेड, है ना? तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो लेट्स से मैं कॉम्पोजिशन कुछ भी बोल रहा हूं, 60%, 40%। इस कॉम्पोजिशन पे ये लाइन जो है बॉइलिंग पॉइंट पे टच कर रही है। यहां पे क्या हो रहा है? इसका डिस्टिलेट में क्या मिला है हमें? इतना लिक्विड मिला है उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे। मतलब हमने क्या किया? हीट कर रहे हैं, फ्रैक्शनल सिस्टम के हीट कर रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? ये इतना सेपरेट हुआ है, एक्स भी कुछ मिला और हमें वाई भी कुछ मिला उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट क्या अभी तक पूरा का पूरा सेपरेट हुआ है? नहीं। अभी क्या है? जो लिक्विड पार्ट बचा हुआ है एक्स भी, उसको हमें और भी हीट करना पड़ेगा। उसको हीट करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे हमें वापस से क्या मिलेगा? कुछ एक्स भी कुछ वाई भी मिलेगा, ठीक है? वे बेसिकली क्या हो रहा है? दूर दूर होते जा रहे हैं। अब क्या करेगा? अभी जो लिक्विड बना उसको वापस से हम क्या करेंगे? वापस से हीट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। एक मिनट, ये प्रोसेस जो है वो क्या चलता है? तुमने क्या किया? कुछ टेम्परेचर दिया, लेट्स से तुमने 20 डिग्री टेम्परेचर दिया, तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट में लिक्विड मिल गया, पर्टिकुलर अमाउंट में वेपर मिल गया। अब लिक्विड मिला, उसको वापस से क्या किया? वापस से उसे हीट किया, वापस से हमें क्या मिला? कुछ लिक्विड। इस तरीके से करते चलेंगे जब तक पूरा का पूरा सेपरेट नहीं होता गया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? किसी भी कॉम्पोजिशन में तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है। किसी भी कॉम्पोजिशन में देखो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट जो है चेंज होता जा रहा है, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी कर रहा है। बट
फॉर इजियोट्रॉपिक मिक्सचर योर बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट। तभी तो हम बोलते हैं इजियोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी में कि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, एक ही बॉइलिंग पॉइंट, उससे ऊपर वेपर, उससे नीचे लिक्विड, पूरा का पूरा ही वेपर बन जाता है। बट बाकी किसी भी कॉम्पोजिशन के लिए वी डोंट हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, वी हैव वेरिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट है। थोड़ा ऐसे और भी डिटेल में जा सकते हैं बट मैं जा नहीं रहा हूं। मैं बस इतना बताना चाहता था कि एजियोट्रॉपिक की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से एक्सप्लेन होती है। क्या-क्या एजियोट्रॉपिक की प्रॉपर्टीज अभी हमने क्या-क्या एक्सप्लेन की। सेम कॉम्पोजिशन है, वो सीधा ग्राफ से दिख रहा है कि वी हैव सेम कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड से फिर उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या फिर मैक्सिमम वाला जो भी, डिपेंडिंग अपॉन द डेविएशन। तीसरा क्या प्रॉपर्टी, कांस्टेंट बॉइलिंग। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला क्या प्रॉपर्टी बताया, सेम कॉम्पोजिशन इन वेपर एंड लिक्विड। दूसरा क्या ड्यू पॉइंट और वाटर पॉइंट एक ही होता है। सर वो जो आपने मतलब पहले इस कॉम्पोजिशन से हमने फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हमें एक्सपीरियंस, उसके बाद उसे हम वापस हीट किया, तो सर जो लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है वो उसका मतलब क्या है, फाइन तो वापस सेपरेट हो रही है, मतलब मोर वोलेटाइल जो है, मोर वोलेटाइल वाला कंपोनेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा वेपर में जा रहा है, और जो लेस वोलेटाइल वाला कंपोनेंट है ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में। ठीक, यहाँ पे ये देखो ध्यान से, जैसे मैंने इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे मेरा कुछ लिक्विड मिला, मेरे को XB, कुछ YB मिला। अभी क्या है, XB वाला लिक्विड है, उसको मैं क्या करूंगा, वापस से उसको वेपर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको मैंने वापस से किया, तो इस पॉइंट पे मेरे को वापस से कुछ दूसरा क्या नाम है, XB YB मिला, डिफरेंट। तो हमारा क्या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी कर रहा है कोई भी कॉम्पोजिशन के लिए। ये तो हमने वेरिंग कॉम्पोजिशन के लिए बनाया है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक कॉम्पोजिशन के लिए दिया। सर जो पेपर में बनते जा रहे हैं वो हम हटाते जा रहे हैं और जो लिक्विड बन रहा है उसको वापस कंवर्ट कर रहे हैं। तो देखो ये वैसा वाला प्रोसेस है, जैसे मैंने एक याद एक क्वेश्चन करवाया था। सर वोलेटाइल तो फिर भी आता है तो उसका भी थोड़ा पेपर से जाएगा। हाँ जाएगा ना, तो लॉस तो होगा ही, एकदम 100% थोड़ी मिलेगा, लॉस होगा बेसिकली। अब बट तुम्हारा मेन एम थोड़ी ना है कि तुम्हें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तुम्हारा मेन एम क्या है, सेपरेट होने का बस। अब उसमें थोड़ा बहुत लॉस होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस देखो, A प्लस बी है, लेट्स से ये 60%, ये 40%। हमने किसको वो बनाया है, मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल, A को मोर वोलेटाइल बनाया, पक्का ठीक है। A इज मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। मोर वोलेटाइल बने तो वेपर्स ज्यादा किसकी बनेगी, ए की वेपर्स बनेगी, बी की वेपर्स कम बनेगी, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया, कंडेंस कर लिया। ठीक है,
इस तरीके से वापस से उसको क्या किया हमने, हीट करते गए, वेपर्स कलेक्ट करते गए, और ये प्रोसेस जो वो चलता रहा। तो एक कॉम्पोजिशन के लिए हमारे पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आते जाते हैं बेस्ड ऑन, और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ना वो स्टेज वाइज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हमने एक क्वेश्चन कराया था ना ये वाला सिमिलर, इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था ना। दूसरे का लिक्विड कॉम्पोजिशन बन जाता है सर तो खैर वो थोड़ा सा आइडियल सॉल्यूशन की तरफ हो गया, वो थोड़ा आइडियल सॉल्यूशन की तरफ हो गया, वो जो कॉन्सेप्ट बताया था वो आइडियल सॉल्यूशन की तरफ हो गया। तो वो वाला सिस्टम आइडियल सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इजी ड्रॉप की बात करें सर थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ बोलो। सर इसमें जो डिस्टिलेशन हो रहा है उसमें मतलब सिर्फ लास्ट वाला जो स्टेप होगा सिर्फ उसी में मतलब मिलेगा ना प्योर लिक्विड? हाँ उसी में तुम्हारा वो, तो फिर दोनों क्या में से बोलते एक ही मिलेगा ना? सेपरेट होगा। क्या क्या? सर सिर्फ लास्ट जो स्टेज होगा उसी में सिर्फ प्योर मिलेगा ना? हाँ हाँ उसी का ही कॉम्पोजिशन है जो लास्ट वाला है। तुमने जैसे मतलब पूरा ए तो और नहीं बी जो मिलेगा? है, चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ सर। ए जो है लेट्स से 60 ग्राम, बी जो है वो 40 ग्राम। ए वाला क्या है, मोर वोलेटाइल, इसकी वेपर्स बनी, वेपर्स लेट्स से वेपर्स बनी 5 ग्राम, इसकी कितनी बनेंगी 2 ग्राम। ठीक है, इन वेपर्स को हमने क्या कर लिया, कंडेंस कर लिया। ठीक है, अब बचा हुआ जो मेरा क्या नाम है, तो अभी क्या है, वेपर्स 5 ग्राम बने, थोड़ी देर बाद वेपर्स जो है वो कितनी हो गई, लेट्स से 10 ग्राम। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 4 ग्राम। जरूरी नहीं सेम रेशियो में हो, हम सेम रेशियो में ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। थोड़ी देर बाद ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ऐसे करते करते ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर जो है वो बनता चला गया। तुम्हारा जो मिक्सचर है, जैसे पहले वेपर्स में क्या है 5 ग्राम और 2 ग्राम, तो ये जो है बेसिकली ये वेपर्स का कॉम्पोजिशन हो गया। अभी हमारा लिक्विड का कॉम्पोजिशन क्या हो गया, रुक जाओ, लिक्विड का क्या हो गया 55 38। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि वापस से ये जाएगा, वापस से कितना जाएगा, लेट्स से 4 ग्राम जाएगा वेपर, ये लेट्स से 1.5 जाएगा। अभी क्या है, लिक्विड मेरे पास कितना बचा 51, ये कितना बचा, तुम देख रहे हो वेपर्स में ज्यादा कौन जा रहा है, तुम्हारा जो है ये जल्दी से जल्दी इसका लिक्विड से कम हो रहा है, वेपर में ज्यादा जा रहा है। बी वाला जो है वेपर में कम जा रहा है, लिक्विड में ज्यादा रहा है। इस तरीके से सेपरेशन होता है, इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हाँ बी जो है वो कुछ वेपर में जा रहा है, बट बी जो है बहुत कम जा रहा है। ए जो है वेपर में जा रहा है ज्यादा, है ना, तो कुछ बी का लॉस होगा, बट फाइनल जब होगा ना तो बी जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा लिक्विड में, रेजिडुअल लिक्विड में बी रहेगा और वेपर्स में ज्यादा कौन रहेगा, तुम्हारा ए रहेगा। इस तरीके से सेपरेट होगा। डाउट बोलो तुमको क्या लगता है, कोई डाउट नहीं? एक को भी सर बाद में तो लास्ट में कंडेंस करके लिक्विड में कर देते हैं ऑब्वियसली तुम्हारा ये रहता है, ये इस तरीके का मिक्सचर रहता है, ये वो सेटअप रहता है, मतलब एक बीकर रहता है जहाँ पे और बी को लेते हैं, फिर उससे एक कंडेंस करने के लिए, कूलिंग के लिए वो रहता है, हाँ बीड्स रहता है, और फिर उसको सेपरेट करते हैं इस तरीके से। वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। कंडेंसेशन में भी ऐसा कोई रेट है क्या क्या, मतलब टेंडेंसी किसी की ज्यादा होती है कंडेंस होने की, हाँ वो भी अलग, बट हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। कंडेंस मिल जाएगा तो फिर 20 से ज्यादा कंडेंस। हाँ तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। वेपर में भी
एक बार हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखते हैं, कोई एनिमेशन वाला वीडियो है क्या? ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ना, क्रूड ऑयल में बहुत रहता है, डीजल, पेट्रोल, टार, इन सबको अलग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज आता है। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ऑनलाइन ऑनलाइन वाले तुम लोगों को दिख रहा है? आपका वन नोट का ही दिख रहा है। नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट देख रहा हूँ। इस तरीके का सेटअप रहता है। तो 25 डिग्री का रहना चाहिए मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा रहेगा तो नॉर्मल डिस्टिलेशन से भी हो जाएगा। इस तरीके से ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो स्टेजेस में होता है। देख रहे हो सेटअप पूरा जो यहाँ पे लगा हुआ है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज लगे हुए ना, बीकर के ऊपर बीकर, बीकर के ऊपर बीकर, अगर एक बीकर से डायरेक्टली वो कनेक्टेड है तब वो सिंपल डिस्टिलेशन हो जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो स्टेजेस वाइज रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, फिर उस वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद उसका कंडेंसेशन होता है, फिर वापस से तुम्हारा वेपराइजेशन होता है और ये प्रोसेस चलता जाता है। और फाइनली बाद में जो है हमको वो वाला यहाँ पे इस बीकर में हमें मोर वोलेटाइल जो कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो जाता है। इसे फ्रैक्शनलिटिंग कॉलम बोलते हैं ये पूरा इसको। तो ये वाटर कंडेंसर है जो वेपर्स को क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है अलग से। तो बेसिकली जो ज्यादा वोलेटाइल वाला है वो पहले उड़ जाएगा, उसको हम पहले करेक्ट कर लेंगे, जैसे इसमें एसीटोन हो गया है ना। जो कम वोलेटाइल वाला है उसको बाद में डिस्टिल आउट कर लेंगे, वो बेसिकली वहीं रह जाता है कम वोलेटाइल वाला कंपोनेंट। ज्यादा वोलेटाइल वाला जो है वो पहले उड़ के चला जाता है। तो वेपर्स को कलेक्ट कैसे करते हैं? इस तरीके से है, ठीक है। अभी AIATS के जो क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। एडवांस में बताया था ना कुछ, मेरे को व्हाट्सएप कर दो। अरे यार ऐसे मेंस का क्वेश्चन नंबर 37 मीन्स का पेपर नहीं है मेरे पास, कोई मेरे को भेज दो अगर ऐसा हो तो।
पेपर 2 में आया ना। किसने व्हाट्सएप किया क्या कुछ? ट्वेंटी 25 वाला क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसमें क्या बोला है? A binary mixture containing two volatile liquids A and B is in equilibrium with its vapors. तो वो बीच वाला पार्ट है, कर्व के बीच वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B in vapor state is equal to sum of number of moles of A and B in liquid state. क्या ये ट्रू है? बोलो उस वाले रीजन में क्या दोनों के मोल्स बराबर है? नहीं रहते ना उसके बराबर। हमने क्या बोला, जब तक पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक नहीं होता। जब पूरा कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया तो दोनों के जो मोल फ्रैक्शंस हैं, दोनों के मोल्स हैं, बराबर हो जाते हैं। बट उस पर्टिकुलर पार्ट में, उस पर्टिकुलर रीजन में जब दोनों इक्विलिब्रियम में है तब नहीं। फर्स्ट वाला जो है वो गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है? ये तो ट्रू है ना, ये तो फॉल्स हो गया। डी वाला क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द गिवन बाइनरी मिक्सचर इन 1 लीटर कंटेनर इज 100 mm Hg, बट वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। वोलेटाइल समझा नहीं। अगर एक वोलेटाइल नहीं होता तब अलग बात होती। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया है। 1 लीटर कंटेनर में था अभी 2 लीटर कंटेनर, जिसका कोई मतलब नहीं। इसका क्या मतलब? 1 लीटर कंटेनर 2 लीटर कंटेनर, बात तो वही है। तो वो तो खैर उसकी लैंग्वेज से समझ जाना चाहिए। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हम कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड ऐड करें तब बात डिफरेंट होती है, तब फिर हमें देखना पड़ेगा, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें डाउट है क्या? बोलो। ये तो वैसे हो गया, आइडियल सॉल्यूशन है, तो मेरा बी वाला तो ऐसे ही हो गया। बाकी ये 27 वाला बताओ। ये भी खैर इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तुमने कुछ अलग क्वेश्चन भेजा क्या सिस्टर? चलो भेज, मेरे को दिखाई दो। भेज ही नहीं पा रहा ना, वही तो दिक्कत है। अच्छा, मैं से कॉल तुम्हारे इसमें व्हाट्सएप नहीं है? ऐसे पर नंबर आपका नहीं है। किसी को भी एक को भेज दो और वो ग्रुप में भेज दो ना, बेस्ट रहेगा। मेरे को भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? अच्छा, तुम ग्रुप पे भेज भी तो नहीं सकते। मेंस का पेपर किसी ने भेजा तो है। किसने भेजा मेंस का पेपर? तुमने भेजा। क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं भेज दूं। 37। मैंने मेंस का पेपर भेजा। ग्राफ वाला ना? हाँ ठीक है। अब ये उतना कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो खैर। तो पहले उसका पता नहीं था कि अच्छा अच्छा।
अच्छा ऑनलाइन वाले सब लोग 37 क्वेश्चन करो, मैंने एक फोटो भेजा है उसमें से फटाफट, अब एकदम तुरंत हो जाएगा वो क्वेश्चन। ट्राई तो करो, अरे अभी करो ना ट्राई, डर क्यों है यार, करो ट्राई, बता दो उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर कौन सा मैं कैसे पुलिस वाले का देख लो माइंड देख लो। दूसरा क्वेश्चन देख लो, वही क्वेश्चन देना 37 वाले। ये अच्छा ये वाला बस कर्व नहीं बताया था मैंने, बट एजियोट्रॉप का मैंने क्या क्या बताया था, थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखी और एग्जांपल है। हो गया, बोलो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सर एक बार रीजन बताएंगे मैक्सिमम वॉल्यूम रीजन, मतलब जो भी कंपाउंड मतलब मिक्सचर होता है। क्वेश्चन सही से पूछो, समझ में नहीं आता है। जैसे हमने इथेनॉल और एक्सक्लूसिव आपने रीजन दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक हो जाते हैं, इनका ज़्यादा है, वैसे ही मैक्सिमम वॉल्यूम रीजन टॉप में जैसे HCl और H2O, उससे क्या रीजन HCl plus H2O कौन सा डेविएशन का लिए बताओ? मैक्सिमम वॉल्यूम रीजन नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। HCl क्या होता है? एसिड है, ठीक है। HCl जो है नॉर्मल तुम्हारा एसिड है, अब तुमने उसे पानी में मिलाओगे तो क्या होगा? डिसोसिएट होगा। H plus aqueous और Cl minus aqueous, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया, चार्ज आ गया। चार्ज बेसिकली ऐसा कोई भी केस हो तो वो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। मैंने उसमें लिखवाया था ना, थ्योरी लिखवाई थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए ना। ज्यादा मॉलिक्यूलर मास में हाँ वो एक कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे ना AIATS का डिस्कशन करते के टाइम, प्रैक्टिस में लिखवाया। वो किसने लिखी है अच्छे से? सर आपने इसमें होगा, आपने एडिट किया होगा ना, तो भेजा होगा ना मैंने, इसने लिखा, ये से लिखा था उसी का लिखा है ना तुम्हारे पास, फोटो भेज देना, मैं एक बार ग्रुप पे भेज दूंगा इस तरीके से ना, फोटो एक बार भेज दूंगा। अच्छा मैं क्या कर रहा था? अच्छा इसमें क्या है, ये 37 वाले क्वेश्चन में वी हैव बेंजीन एंड टोल्यूइन, तो दोनों सिमिलर है, ये तो आइडियल हो गया। आइडियल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यू में क्या है? इथेनॉल प्लस वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा, और पॉजिटिव डेविएशन होता है तो मिनिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉफ। आर में क्या है? ये तो बहुत सिंपल है यार, HCl प्लस H2। बट इवन इफ लेट्स से मैंने ग्राफ नहीं भी बताया तब भी तुम कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है। क्या क्या? हाँ वही, ये नेगेटिव डेविएशन है और ये क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। इस ग्राफ में तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम तो देखना है, पूरे ग्राफ का एक्सप्लेनेशन का जरूरत है ही नहीं। सर HCl इस वाला क्वेश्चन को सॉल्व बताइए ना वापस। अच्छा यहाँ से हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर HCl वाला एक बार बताइए ना वापस। HCl जो है वो पानी में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड हाँ सर HCl को तो अलग से एनालाइज करेंगे ना, समझा नहीं। aqueous HCl और हम HCl इन वाटर को कंपेयर करें। नहीं तो जब तुम पानी, जैसे मान लो HCl तुम्हारे पास है, HCl एक्वस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, हम किस फॉर्म में देखें? तुम्हारा जो नॉर्मल क्या नाम है, मोल्टन में नहीं, तुम ये बोल सकते हो पाउडर फॉर्म जो तुम्हारा है। अब उसमें तुम पानी मिला रहे हो, पानी मिलाओगे तो क्या होगा? मिलेगा और वो आयंस में कन्वर्ट हो। HCl नॉन वोलेटाइल फॉर्म में। हाँ ये बोल सकते। तो फिर इस ग्राफ का मतलब क्या होता है? क्या क्या? तो इस ग्राफ का मतलब नॉन वोलेटाइल ये भी ये बोल सकते हो कि उसमें पानी बहुत कम है, या फिर मोल्टन स्टेट नहीं, वो तो नहीं बोलेंगे। फिर अगर तुम्हें दोनों वोलेटाइल लेना पड़ेगा अगर सेपरेट करना है तो। फिर एक नॉन वोलेटाइल हो गया तो वैसे ही सेपरेटेड है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि HCl जो है वो पहले से थोड़ा बहुत पानी उसमें मिक्स, और पानी मिला दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया। एनीवे इफ यू मिक्स वाटर इन दिस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। वही तो हमें चाहिए ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो चाहिए। हम खाली H2 का रिस्पेक्ट में, हम क्यों इसको? या फिर तुम अगर ये देखना चाहो, यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? वेपर प्रेशर बाहर वाला कम होता है, अंदर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। एक ही है बस, H2O के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा ये वाला करो, 27 वाला, 27 28। पहले 27 कर लो सब लोग, ट्राई करो सब लोग 27। मेरे पास एक PDF भी है। सर आप एक उसका भी वीडियो भेजना, काइनेटिक्स का लास्ट में टॉपिक कोलिजन वाला, कोलिजन थ्योरी। यार काइनेटिक्स पढ़ाया मैंने कब? यहाँ पे मैं तो 3 दिन पहले की बात भूल जाता हूँ यार, 1 दिन पहले की भूल जाता हूँ, तुम 2 महीने पहले की बोल रहे हो। पानी से आता PDF वाला तो भूल गया। वाह, अब मेरे को तो अब याद ही नहीं यार मैंने कौन सी कोलिजन वाली, मतलब ऐसे बहुत सारे मटेरियल ऐसे ऐसे बिखरे हुए, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को दिया, कुछ को नहीं दिया। अब वो पता नहीं कौन सी PDF कहाँ पे है।